हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वीडियो का है पार्ट 2 और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उनके लिए हम लोग पढ़े थे स्टमक एज एन ऑर्गन, जिसके अंदर हमने उसके नेक्स्ट टिश्यूज़ को डिस्कस करना है जो स्टमक ने कंपोज किए होते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है एपिथेलियल टिश्यू। आप लोगों को पता है एपिथेलियल चाहे वो एनिमल्स की है और एपिडर्मल प्लांट्स की है, ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। इनर वॉल इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो इनर वॉल है किसकी, स्टमक की, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। इट इज़ ग्रैंड्यूलर इन नेचर एंड सीक्रेट्स म्यूकस। बच्चों म्यूकस हम लोग लिक्विड को कहते हैं, पानी पानी टाइप को। और क्या कह रही है, ग्लैंडुलर होता है। द म्यूकस लाइन द इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड्स। जो हमारे पास म्यूकस की लाइंस हैं और जो इनर वॉल है ये एसिड से स्टमक को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। This tissue also secrete gastric juice that contain enzyme pepsinogen for protein digestion and hydrochloric acid for activating पेप्सिनोजन टू पेप्सिन एंजाइम। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये सीक्रेट्स करते हैं, रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पास कंटेन करते हैं एंजाइम्स पेप्सिनोजन फॉर प्रोटीन डाइजेशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि वो एक्टिवेट कर सकें पेप्सिनोजन से पेप्सिन एंजाइम के अंदर। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 थे, इनको डिस्कस कर लेते हैं अब हम। तो उसके अंदर आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, आप लोग ये देख सकते हैं बच्चों, ये है एपिथेलियल टिश्यू जिसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ रही है ये अंदर वाली कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से आपने स्टमक की डेफिनेट डायग्राम बनाना सीख लेनी है। कनेक्टिव टिश्यू इट लाइज बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर लाई करती है। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेथिक्स। ये तीनों चीज़ें कंटेन करती हैं और ये स्ट्रक्चर देती है किसको, वो स्टमक को, कि सपोर्ट दे सके। देन आ रहा है मसल टिश्यू। देर आर 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल डेट आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर और जो इनर वाली है वो है ऑब्लिक लेयर। दीज मसल चर्न एंड मिक्स फूड इन स्टमक। ये आपके आ रहे हैं मसल टिश्यू जो उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि ये 3 लेयर्स हैं। ये आप लोग देख सकते हो, नहीं समझ आ रही तो सबसे पहले का उन्होंने नाम आप लोग याद रखो, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, सर्कुलर लेयर और ऑब्लिक लेयर। ये हमारे पास क्या करते हैं, मसल को चर्न, दीज मसल चर्न एंड मिक्स द फूड इन स्टमक। के फूड को स्टमक के अंदर मिक्स करा देते हैं। आउटर कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है आपके पास, आई थिंक ये है, ओके। It is the outermost layer that encircles the stomach and support it. ये outermost layer है जो encircles करती है stomach को और उससे क्या करती है, support करती है। ये सबसे बाहर वाली लेयर है connective layer tissue। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। आप लोग outer connective tissue से याद रख लेना ताकि आप लोगों को याद रहे। तो ये 3 हमारे पास टिश्यूज़ थे। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड आउटर कनेक्टिव टिश्यू। ये आप लोग लाजमी, ये वाली आप लोग चाहे तो ना करना लेकिन ये वाली डायग्राम लाजमी करना। सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन क्या जाता आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टमक, इस तरह से वो करके आपसे वो भी पूछ सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी अब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।